मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील मित्तल की एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मोबाइल सर्विसेज और ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने वाली देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल अब इन तीनों ही कंपनियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। अब ये पूरी कहानी क्या है, इसे हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। बीते 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से देश के टेलीकॉम मार्केट में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ये जंग इस बात की है कि मोबाइल बाजार की बादशाहत किसके हाथ लगेगी। 2016 के करीब मुकेश अंबानी जियो लेकर आए और पूरे मार्केट में खलबली मचा दी। फ्री में सर्विसेज दी तो आइडिया, एयरटेल समेत सभी कंपनियों की जैसे जान सी सूख गई हो। बीएसएनएल भी इसमें शामिल थी। बाद में इस मार्केट में तमाम कंपनियां बंद हो गईं और वोडाफोन का आइडिया के साथ मर्जर हो गया। बीएसएनएल बीते कुछ वर्षों में खस्ता हाल कंपनी के जैसे रह गई है, जहां सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज देने पड़ते थे। खैर, अब इस मार्केट में जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया 3 बड़े प्लेयर रह गए हैं और बीएसएनएल इनसे काफी पीछे खड़ी हुई है। लेकिन बीते साल से सरकार बीएसएनएल को खड़ा करने में काफी एक्टिव नजर आ रही है। पिछले साल जब जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया ने मोबाइल किराए बढ़ाए तो बीएसएनएल का नाम किराए बढ़ाने वालों में नहीं था। महंगाई की मार से परेशान बड़े पैमाने पर लोगों ने एयरटेल, जियो को छोड़कर बीएसएनएल की सिम खरीदना और पोर्ट कराना शुरू कर दिया। तब लगा कि बीएसएनएल अब जल्द ही इन्हें पछाड़ देगी, लेकिन बीएसएनएल की अपनी दिक्कतें हैं। मसलन कंपनी अभी तक 4G, 5G सर्विसेज ही लॉन्च नहीं कर पाई है और इसके चलते इसके ग्राहकों को तेज रफ्तार इंटरनेट तक नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जियो और एयरटेल ने तकरीबन पूरे देश में 5G सर्विसेज उतार दी हैं। तो ये तो था अब तक का पूरा बैकग्राउंड। अब बताते हैं कि आखिर एक बार फिर से कैसे बीएसएनएल इस मैदान में जंग छेड़ती नजर आ रही है। दरअसल बीएसएनएल के ग्राहकों को जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल हुआ ये है कि बीएसएनएल के 4G और 5G ऑपरेशंस जल्द ही शुरू हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कंपनी को 4G और 5G इक्विपमेंट मिल गए हैं। बीएसएनएल को ये इक्विपमेंट टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क ने मुहैया कराए हैं। इन इक्विपमेंट्स के लिए सौदा 2023 में हुआ था। अब समझ लीजिए कि बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज कब से स्टार्ट हो सकती हैं। तो अंदाजा इस बात का है कि इस साल जून तक बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जल्द ही बीएसएनएल के ग्राहकों को 5G की रफ्तार वाला इंटरनेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बीएसएनएल की कुल 1 लाख साइट्स पर ये इक्विपमेंट्स लगा भी दिए गए हैं। तेजस नेटवर्क की अगर बात करें तो ये टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। तेजस 75 से ज्यादा देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी के तौर पर काम करती है। इंटरनेट सर्विस, सेफ्टी और सरकारी संस्थाओं के लिए वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स ये देती है। बीएसएनएल से तेजस को मिले ऑर्डर की अगर बात की जाए तो तेजस नेटवर्क को 4G, 5G इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर मिले थे। कुल 7,492 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट का इनको ऑर्डर मिला था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने ये ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर को 2023-24 तक पूरा किया जाना था। ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी के आखिर में एयरटेल के एक्टिव यूजर्स की तादाद बढ़कर 38.7 करोड़ पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ जियो के एक्टिव यूजर्स की तादाद इस दौरान बढ़कर 44.6 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं कर्ज से दबी मोबाइल कंपनी वोडाफोन आइडिया के यूजर्स जनवरी में भी घटे हैं और इसके कुल कस्टमर्स की तादाद अब 20.5 करोड़ ही रह गई है। जनवरी में बीएसएनएल ने करीब 70 लाख नए कस्टमर्स हासिल कर लिए हैं और इस तरह से बीएसएनएल के एक्टिव यूजर्स बढ़कर 9.15 करोड़ पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर बीएसएनएल के ग्राहकों का 4G, 5G सर्विसेज का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। यानी अब शहरों से लेकर गांव देहात तक बीएसएनएल के करोड़ों कस्टमर्स कम दाम पर भी 4G, 5G की तेज स्पीड अपने फोन पर हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा मनी 9। नमस्कार।